माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्ट व्हेन यू आर एंग्री। तो कब जो है आप जब गुस्सा होंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या वो आपको किस तरीके से मनाएंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। चलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको मनाएंगे। आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इन। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मून। नेक्स्ट है द जस्टिस, हाई प्रीस्टेस। और नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर है कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, लियो है, एक्वेरियस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, और जेमिनी एनर्जी है, और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो जब भी आप गुस्सा हो गए या आप जिस भी बात से नाराज हो, उनसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा या जो नोक झोंक आप दोनों के बीच में हो रही है, तो पहले तो वो उस चीज को बड़े शांति से लेंगे कि क्या हो गया है, किस तरीके से तुम कह रही हो या कह रहे हो, जो भी आपका जेंडर हो, तो वो जो है आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहेंगे। तो पहले तो वो बहुत ज्यादा शांत वे में आपकी सारी बात सुनेंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपको किसी इन लॉज ने कहा है, कुछ और कहा है, किसी पड़ोसी ने कुछ कहा है, या कोई भी आपका एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। उसके बाद जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेशेंस है। तो वो कहेंगे कि ठहरो, रुको, पहले मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को पहले सॉर्ट आउट। या बड़ा ही फेयर और बैलेंस्ड पर्सन है, फेयर पर्सन की तरीके से ही उस चीज को, जो भी कॉम्प्लिकेशन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको सही तरीके से क्रिएट करके या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। जब वो सब कुछ पता कर लेंगे तब जो है वो आपसे बातचीत करेंगे, और फिर जो है जो चीजें या जो सर्कमस्टांसेस है उसको पहले क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश उनकी ये रहेगी कि आप उनसे मान जाओ या आप उनसे गुस्सा ना करो। हालांकि आपका जो नेचर रहेगा या उनका नेचर जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर वे में होगा। कोई टीनेजर वाली एनर्जी मुझे ऐसी फील नहीं हो रही है कि वो ऐसा करेंगे कि एकदम से फ्लावर्स ले आए या कुछ और ले आए। नहीं, पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जैसे कि तूफान से जो है आप एक काम वाटर पे या कह सकते हैं स्मूथनेस में जा रहे हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स है पहले उसका रिजॉल्व करेंगे वो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स है। अब 4 ऑफ कप्स जो है वो डिसइंटरेस्टमेंट को दिखाता है। आप काफी ज्यादा बोर्ड या कह सकते हैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट उनमें नहीं दिखा रहे होगे, आपको कुछ नहीं सुन रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो। ठीक है, तो उसमें वो आप क्या करेंगे, अब वो जो है एक लवी डवी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने पता कर लिया है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सिचुएशन वाइज हर चीज में अलग अलग चीजें होती है, तो मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो पूरी रीडिंग ही उसमें चली जाएगी। तो मैं सिचुएशन पे ना फोकस करके मैं आपको उनका रिएक्शन या कह सकते हैं किस तरीके से वो मनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप बोर्डम भी दिखाओगे, डिसइंटरेस्टमेंट दिखाओगे कि सब कुछ रिजॉल्व भी हो गया है, या वो जो है हर तरीके से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप थोड़ा जिद्दीपन पे हो, या कह सकते हैं जिद रख रखी है कि नहीं, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। तो अब वो जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आएंगे, एक सेक्सी अट्रैक्टिवनेस, एक लवी डवी वाली सिचुएशन जो वो क्रिएट करेंगे। तो जिस तरीके से आप दोनों के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, या ये कह सकते हैं कि आपको छेड़खानी करना, टीजिंग तरीके से आपको हंसा लेना, तो वो चीज़ें जो है वो आपसे अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने रिजॉल्व तो कर ही लिया। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो या किसी और को प्रॉब्लम हो। तो अब जो है वो आपको कहीं न कहीं गुदगुदाना या टीज़िंग नेचर तरीके से करना, या फ़नी फेसेस जो है वो बनाकर आपको हँसाने की कोशिश करेंगे। फिर जो है वो आपके पास जो है बेहद जो है वो करीब आने की कोशिश करेंगे, जिससे आप थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि जो आपने ज़िद कर रखी है या ज़िद मान बैठे हो आप,
तो उससे जो है थोड़ा-सा वो हटाने की कोशिश करेंगे और आप नहीं मानना चाहोगे। तो आपकी जो ज़िद है वो आप भूल जाओगे और जो अनकंफर्टेबलनेस है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्रिएट होगी। जिससे जो है वो आपको कहीं न कहीं गुस्से में तो नहीं मैं कहूँगी, लवी-डवी सिचुएशन में जो है आप जैसे नहीं मान रहे हो, तो वो जो है उठाकर ही जो है आपको ले जाएँगे। इस तरीके की सिचुएशन है और आप हँस ही दोगे। तो ऐसी यहाँ पे एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून का कार्ड है। मून जो है वो एक इंट्यूशन को, इनर वॉइस को, अपने मन की बात को कहने के लिए दिखाया जाता है। तो आप उनसे सब कुछ जो है वो जो भी आपने फ़ील किया, अच्छा, बुरा, जो भी आपको फ़ील हुआ, जिस वज़ह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन सारी चीज़ों को आप क्लैरिफ़ाई करोगे और सब कुछ जो है वो उन्हें बहुत ही क्यूट वे में बताओगे। जिस तरीके से अ, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उस तरीके से बता देते हैं कि अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई-बहन को कि मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, मुझे जो है बहुत बुरा लगा, मुझे जो है वो ये लगा, वो लगा। तो उस तरीके की ही एक काम और पीसफुल तरीके से एक इनोसेंट वे में आप उनको बता देंगे और वो जो है फिर आपको बहुत प्यारे तरीके से जो है वो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैंने ये सब रिज़ॉल्व कर दिया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और एक बहुत प्यारा-सा चीक्स पे जो है आपको किस मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो न्याय को दिखाता है, फेयरनेस को दिखाता है। तो वो जो है चाहे वो इन-लॉज़ हों, चाहे वो कोई और हो, चाहे आपस में ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही फेयर डिसीजन वो लेने वाले इंसान है। अगर उनकी भी गलती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था या मुझे जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए था या कुछ भी। तो उस तरीके से जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने जो है माफ़ी माँगेंगे। हो सकता है जैसे मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि अगर आप ये भी कहो कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तो वो यही कहेंगे चलो मैं उठक-बैठक ही लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो उस तरीके से ही जो है आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ आएगी और वो आपको किसी न किसी तरीके से हँसा लेंगे। आप हँस दोगे तो यहाँ पे जो है उनका एक तरीके से कामयाबी हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस आया। हाई प्रीस्टेस जो है वो एक इमोशनल या स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ ज़्यादा दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको अपनी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा होता है, चाहे आपके पास एविडेंस ना भी हो। सिर्फ़ एक समझाने के लिए कह रही हूँ कि कुछ केसेज़ होते हैं या कोर्ट केसेज़ होते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि ऊपर से सब कुछ सही है या हमारे फ़ेवर में नहीं है, लेकिन इंट्यूशन बोलती है कि कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है? तो वो चीज़ को आप फ़ॉलो करते हो, वहाँ पर जो है आप हर तरीके की फाइंडिंग करते हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उस चीज़ को करते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप स्पिरिचुअली जो है एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। इसलिए आप दोनों को ही कुछ फ़ील होता है कि यहाँ पे ये चीज़ सही है, यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है। हालाँकि वो आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है, वो चीज़ जो जिस वज़ह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या किसी ने कुछ कहा है, तो उसका मोटिव भी ढूँढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि आई गई बात हो गई और आप दोनों की लड़ाई जो है वो ऐसी नहीं रहेगी कि हर छोटी-छोटी बात पे लड़ाई हो रही है, नहीं। कुछ बेसिक या कह सकते हैं कोई बड़ी बात हुई होगी जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है किसी इंसान की, या तो ये है या फिर ये है कि वो आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। इस वजह से जो है आप दोनों ही उसके मोटिव को भी, उस चीज़ के या उस अंडरस्टैंडिंग के मोटिव को ढूँढने की कोशिश ज़रूर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार आया है। स्टार जो है होपफुलनेस को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है। जो भी आपने लड़ाई झगड़ा किया है या जो बातचीत करी है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसमें जो है आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे हो। लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए तो हो सकता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो इस वजह से जो है आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। कुछ चीज़ें जो माफ़ करने लायक है वो माफ़ कर दोगे और आगे से जो है इस चीज़ का ध्यान रखोगे और वो जो है फिर आपके साथ जो है कहीं लेकर जाना चाहेंगे, चाहे उस दिन ना भी जा पाए, क्योंकि हो सकता है वर्किंग डे हो या उस समय समय ना मिल पाए, लेकिन वो आपको प्रॉमिस ज़रूर करेंगे कि मैं एक्स वाई जेड जगह पर लेके जाऊँगा और तुम्हारा मूड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर दूँगा और आप जो है वो खुश हो जाओगे। और ये यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बहुत टीनेजर वाली चीज़ है, नहीं। आपने रिज़ॉल्व किया है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका मोटिव भी आपको पता है, लेकिन वो आपको मनाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है फाइंडिंग, नेक्स्ट आ रहा है करेज। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ ना कुछ मोटिव जो है वो आप ढूँढोगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट।
तो एक दूसरे पे ट्रस्ट और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है। आप लोग एक फ्रेंड की तरीके से हो, तभी जो है एक दूसरे के साथ कोई भी चीज को सोचते हो तो बड़े मतलब ऐसे नहीं कि टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है और एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हो। नेक्स्ट आ रहा है टाइगर का पगमार्क आया है। तो यहाँ पर लाइफ को मूव फॉरवर्ड वाली एनर्जी है, फॉरवर्ड तरीके से आप चलना चाहते हो और उसी को जो है आगे बढ़ाना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आया है, स्टार चार्म आया है, तो इक्वेरियस एनर्जी है जैसे मैंने पहले भी कहा था। और यहाँ पे हीलिंग होगी, तो आप लोग जो है सोल टू सोल कनेक्शन आप लोगों का रहेगा। आपके कनेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि आप उनसे हर तरीके की इच्छा जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो छोटी सी या कोई और चीज लेने की इच्छा हो, लेकिन आप उनसे मनवा लोगे और वो आपकी बात मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, काइट्स मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मैं हूं ना साथ तेरे, साइना मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है कितना बेचैन होके, और नेक्स्ट आ रहा है गलियां एक विलन। तो इस तरीके के गाने जो हैं या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं और आपको इसी तरीके से पैम्पर करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से मनाएंगे। कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग एनर्जी आई है, बहुत ही ज्यादा आपको गुस्सा आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम आई है। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, द आउटसाइडर। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, एम्परर, चेरियट, और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है टॉरस है, वर्गो है, कैंसर एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है और लियो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल है आप चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी आपका ऑपोजिट जेंडर का पार्टनर है, ठीक है, तो वो जो है काफी ज्यादा गुस्से वाले होंगे या गुस्से वाली होंगी। ठीक है, तो अब उनको जो है थोड़ा शांत करना, ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं कठिन काम है। और वो ऐसा भी नहीं है कि उनको गुस्सा जो है वो बहुत गलत चीजों पे आता है या कह सकते हैं कि बहुत आराम से आ जाता है। नहीं, वो ऐसे इंसान है कि हो सकता है कोई छोटी मोटी बात है तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन है या बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा आपने ब्लंडर कर दिया है तो वो जो है गुस्सा होने वाले हैं या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा है, पहला कार्ड ही जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है। वो डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं या लेती हैं और बात बिल्कुल बंद, नो कांटेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इजीली मना लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है। तो पहले तो आपको जाके ये पता करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। वो जो है आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, आपको खुद ही जो है सब कुछ पता करना पड़ेगा और सब कुछ ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बेशक आपसे लड़ाई हुई है या किसी और की वजह से लड़ाई हुई है, लेकिन आपको जो है वो खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। तो पहले तो आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता। इस तरीके का रूड बिहेवियर जो कहा जाता है ना, रूड बिहेवियर होना कि मेरे सामने से हट जाओ या बहुत ही गलत गलत तरीके से कुछ भी कह देना, तो उस तरीके का उनका नेचर होगा। और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। और वो जो है आप किसी न किसी से बातचीत करके, या उनके भाई बहन हो या उनके मदर फादर हो या अपने ही मदर फादर हो, उनसे जो है पता करके आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो रियलाइजेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है, गुस्सा ज्यादा आता होगा। और अगर गुस्सा आया है तो आप उनके कमरे में एंटर नहीं हो सकते हो, वो आपको बाहर ही सोना पड़ेगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल विजडम का कार्ड आया, मास्टर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुस्सा करना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है और कौन वहां पे गलत है, लेकिन वो आपसे एक उम्मीद रखती हैं या रखते हैं कि आप
हर तरीके की चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके। उनके ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम पर्सन है, लेकिन ऐसी भी एनर्जी है कि मुझे पहले मत छेड़ो। अगर तुमने छेड़ दिया तो प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है कि वही चीज़ है कि अगर आप स्कॉर्पियो को या बिच्छू को जो है ईज़िली उसके रास्ते पर जाने दोगे, तो वो आपको कभी कुछ कहेगा नहीं या कहेगी नहीं। लेकिन अगर आप उसके लिए बाधाएँ क्रिएट करोगे, तो फिर वो आपको डंक मार लेगा। तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन। आया कंप्लीशन जो है वर्ल्ड कार्ड को दिखाता है सब कुछ एंड है आपके लिए, तो वो रुला ही लेंगे आपको किसी न किसी तरीके से। हालांकि मैं हंसते हुए कह रही हूँ, लेकिन आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, या आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा, एक एक्सट्रीम गुस्सा होता है उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कभी इंटरनेट पे वो पिक्चर देखी होगी कि दो जो ओल्ड मैन और वुमन है, हस्बैंड एंड वाइफ है। वो जो वाइफ है वो गुस्सा हो रखी होती है, तो वो भी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बारिश होने लग जाती है तो वो जो है उनके सिर के ऊपर अम्ब्रेला को खोल देते हैं। तो यही सिचुएशन जो है आप दोनों के लिए भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि केयर खत्म हो गई है, कोई रिश्ता खत्म हो गया, नहीं। लेकिन एक एक्सट्रीम तरीके का रूड बिहेवियर वो आपको जरूर दिखाएंगे, कि आपको हर समय बताना या जताना चाहेंगे या चाहेंगी, जो भी उनका जेंडर हो, कि मैं तुमसे गुस्सा हूं तो कुछ करो। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया जो है वो लुट गई है, क्योंकि ये इंसान जो है वो इजीली, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत ज्यादा गुस्सा। एक होता है कि हल्का फुल्का गुस्सा है, इजीली मान जाएगा, चाहे कुछ दिला दो या कुछ और, लेकिन ये गुस्सा जो है वो 10-15 दिन तक चलने वाला है। तो आपका जो भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो इसी तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया लुट गई है, दुनिया जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, तभी मैं इतनी मुस्कुरा रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कौन है, फिर जो है आप रोना स्टार्ट करोगे। और ऐसा नहीं कि कोई ड्रामेबाजी हो रही है, नहीं, आप जेन्युइनली रोना स्टार्ट करोगे, तब जो है उनका दिल जो है वो पिघलेगा। ऑलरेडी रूड पर्सन है ये। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेस का कार्ड है। टेम्परेस जो है बैलेंस को भी दिखाता है और पेशेंस को भी दिखाता है, सेजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे विजडम है उनके पास, गुरु की या गुरु या जुपिटर की जो है वो एक एनलाइटनमेंट भी है, कि उन्हें मालूम है क्या सही है क्या गलत है, और अब जो है वो थोड़ा लीनियंट जो है आपको बिहेव करेंगे। पहले वो आपको रुला ही लेंगे, ये होना ही होना है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, एक हाईली कंट्रोल वे में या अथॉरिटेटिव चीज है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई रूड पर्सन है, वो गुस्से में रूड हो जाता है। वैसे ऑलरेडी जो है वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लवी डवी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक हक जो होता है ना, उसको जताने का तरीका होता है। तो वही चीज़ है कि अगर गुस्सा भी है, तो सबसे ज़्यादा आप पे ही गुस्सा है। चाहे आपने कुछ किया है, चाहे नहीं किया है, लेकिन आप ही टारगेट बनने वाले हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें आपसे ही उम्मीद है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग रिज़ॉल्व नहीं करोगे, रिज़ॉल्व भी कर लोगे, बातचीत भी करोगे, लेकिन एक झगड़े को या एक लड़ाई को जो है वो 10 या 15 दिन लगेंगे। तो इस तरीके का जो है, एक दिन तो आपका इतना गुस्से में जाएगा, उनका गुस्से में जाएगा कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 2 दिन जो है वो निकल जाएँगे, फिर जो है वो थोड़ी बहुत ही जो है आपसे बातचीत करेंगे, और आप जैसे मैंने कहा कि आपको वो रुला लेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है। कैंसर एनर्जी है। ये जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे मैंने कहा कि वो आपको रुला लेंगे, लेकिन अंदर से उनका नरम दिल भी है। वो आपको, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अम्ब्रेला वाला, वही चीज़ है कि आपकी केयर वो तब भी कर रहे हैं, केयर वो अब भी कर रहे हैं। खाना भी बना के देंगे, खाना रख के भी जाएँगे, लेकिन पटक के जाएँगे। वो वाली एनर्जी है, या पटक के जाएँगी। तो ऐसी एनर्जी है कि हाँ, देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम्हें मनाने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके के साइन्स होंगे, जो थोड़ा फनी भी होगा दूसरों की नज़र से, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा रहेगा कि यार मैं कैसे मनाऊँ, क्या होगा, पता नहीं। क्योंकि वो आपको बोलने भी नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। धीरे-धीरे जो है, जो समय आपका निकल जाएगा एक-दूसरे के साथ, 2-3 दिन जो है, वो आपसे धीरे-धीरे नॉर्मल होने लग जाएँगी या होने लग जाएँगे। इस तरीके की एनर्जी आएगी, और आप दोनों ही जो है वो धीरे-धीरे एक-दूसरे से चीज़ों को या मिसअंडरस्टैंडिंग को रिज़ॉल्व कर लोगे। और फिर जो है वो आपको बताएँगे कि मुझे ये बुरा लगा, तुम इतने बुरे इंसान हो, उनकी जो शिकायतों की लिस्ट होगी वो बहुत लंबी होगी, लेकिन आप उन्हें टैकल कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल का कार्ड है, प्यार सी
प्यारी वाली जो है एक दूसरे को जो है जादू की झप्पी दोगे और पूरी तरीके से जो भी आपकी इंटीमेट तरीके की किसेस होंगे वो जो है आप लोग करने वाले हो और वो जो है मान ही जाएंगी या मान ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा दिन तक गुस्सा रहेंगी, लेकिन हाँ 10 से 15 दिन तक जो है आप दोनों के बीच में गुस्सा चलेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहती थी कि कई बारी जो है ऐसा फील होता है कि यार इस तरीके की रीडिंग आई है या हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद उन्हें टैकल करने की जो है समझदारी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन हाँ, उनका एक्सट्रीम गुस्सा रहेगा। ये एक नेचर की पर्सनैलिटी है या इंसान की पर्सनैलिटी है, वो फिर उसी तरीके का रहता है। तो इस तरीके की एनर्जी है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, आप फिर से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे और 2 दिन बाद जो है भूल भी जाओगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो दोनों ही जो है हम्बल हो एक-दूसरे के प्रति, लेकिन हाँ, एक इंसान का गुस्सा जो है वो थोड़ा तेज है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए डिवाइन फेमिनिन। नेक्स्ट है आपके लिए यिंग यांग बैलेंस आ रहा है। तो आप दोनों ही जो है बैलेंस की तरीके से, एक इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक इंसान बहुत ज्यादा जो है शांत है, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए लाइटन योर लोड्स। तो हो सकता है कोई काम के जरिए जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे पे ये आ रहा है कि एक इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा है और वो बर्नट आउट हो चुका है, तो वो दूसरा जो है कह रहा है कि तुम मेरी मदद ही नहीं करते। तो कुछ इस तरीके की कंप्लेंट्स रहेंगी, लेकिन आप लोग रिजॉल्व कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, रिचनेस जो है लाइफ की, चाहे इमोशनल सेंस में हो, चाहे फाइनेंशियल सेंस में हो, चाहे फिजिकल या इंटीमेट लेवल पे हो या स्पिरिचुअल रेल में भी हो, लेकिन आप अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको हमेशा खुशी या प्रोस्पेरिटी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक प्लैनेट आया है, नेक्स्ट आ रहा है ओम आया है, स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक गिफ्ट या सरप्राइज है। गिफ्ट या सरप्राइज आपको मिलेगा, जो भी गुस्सा है उसको जो है गिफ्ट या सरप्राइज दिया जाएगा। जो भी उनका फेवरेट फूड हो या फेवरेट ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई हर एक की वीकनेस होती है, तो वो जो है आप एक दूसरे को दोगे या लोगे, उससे जो है आप दोनों ही रिजॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मोहब्बत फिलहाल 2 का। नेक्स्ट आ रहा है तुझ में रब दिखता है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू ही मेरी शब है गैंगस्टर मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स आप आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।